आ जाइए भाई सभी लोग। मैं कुलदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर। दोस्तों सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने YouTube पर डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ डिफरेंस देखा था। आइए उस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और भी आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, किस तरीके से एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये समझते हैं। कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए, जरा इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा वी हैव रिसीव्ड द पार्सल 2 years अगो। तो मेरे दोस्तों कल हमने एक बात आपको बताई थी, उसे ध्यान से सुनना। और वो बात ये क्या बताई थी कि अगर हमें अगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ या लास्ट डे मिल जाए, वीक मिल जाए, मंथ मिल जाए या लास्ट ईयर मिल जाए या कोई भी साल हो सकती है पास्ट में, ठीक है। जैसे मैंने कहा इन 2010 कहा, या हमने किसी अवस्था को ही बता सकते हैं जैसे इन चाइल्डहुड, ठीक। तो इस तरीके से अर्लियर एटसेट्रा। तो हमने बताया था कि अगर ये वर्ड्स हमको मिल जाते हैं तो हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। फिर हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि यदि हमारे पास में वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने कहा लेटली, रिसेंटली, या इसके बाद में सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, अप टिल नाउ, ठीक है, ऑफ लेट, जस्ट, या फिर ऑलरेडी, एटसेट्रा। तो हमने डिस्कस किया था अगर ये वर्ड्स हमको मिल जाते हैं तो दोस्तों हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे मेरी बात को? आइए समझते हैं। एक्चुअली ये वर्ड्स जो होते हैं ये टाइम को बताने वाले वर्ड होते हैं। किसको बताने वाले वर्ड होते हैं? टाइम को। ये सेंटेंस के अंत में आपको मिलेंगे, इससे आपको टाइम फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको टेंस भी चेंज करना पड़ जाएगा। ये सारे वर्ड्स हैं जो रिसेंटली जो कंप्लीट एक्शन हुआ है उसको बता के चलते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है उसको बता के चलते हैं। आइए समझते हैं। अब मैंने लिखा वी हैव रिसीव्ड द पार्सल 2 years अगो। थोड़ा ब्रेक करते हैं। वी हो गया मेरा सब्जेक्ट, हैव हो गई मेरी हेल्पिंग वर्ब, और रिसीव्ड हो गई मेरी मेन वर्ब, और द पार्सल इस मेन वर्ब का हो गया ऑब्जेक्ट। व्हेन का रिप्लाई हो गया कब? 2 साल पहले। ये हो गया मेरा टाइम, ठीक है। अब मैंने बात 2 साल पहले की कही। याद रखना, सपोज करो ये मेरा प्रेजेंट का टाइम पॉइंट है। अगर प्रेजेंट से हम कितना भी बैक जाएं, चाहे तो हम 1 मिनट पहले 1 मिनट बैक चले जाएं, चाहे हम 10 साल बैक चले जाएं, चाहे 1 सदी चले जाएं, या त्रेता युग में क्यों ना पहुंच जाएं, प्रेजेंट से जरा भी हम बैक जा रहे हैं तो याद रखना वो हमारा पास्ट ही होगा, ठीक। अब ये तो बात 2 साल की चल रही है, तो यहाँ हो गया वी हैव रिसीव्ड द पार्सल 2 years अगो। हम यानी हमने पार्सल को 2 साल पहले रिसीव कर लिया है। हमने 2 साल पहले पार्सल को रिसीव कर लिया है या रिसीव किया था 2 साल पहले, ये इवेंट पास्ट का है,
तो 2 साल पहले ये घटना घट गई, तो याद रखना इस टाइम की ही वजह से, इस टाइम की ही वजह से हमें टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना, मैं अक्सर बताता हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंग हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। अब हैज और हैव, मैंने आपको बताया था कि ये जो हैज और हैव होती है ये परफेक्ट टेंस बनाती है। जब इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये परफेक्ट टेंस बनाती हैं, और हमें परफेक्ट टेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है तो हमें पास्ट का ही टेंस बनाना होगा, और पास्ट का टेंस बनाने के लिए हमें हैज हैव की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, रिसीव्ड। ठीक, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। दे हैड कॉल्ड हिम 3 years ago। अब बात फिर आ गई 3 साल पहले उन्होंने उसको बुलाया। कब बुलाया? व्हेन, 3 years ago, 3 साल पहले। ये पास्ट का फिर टाइम हो गया, ये पास्ट का टाइम हो गया। तो दोस्तों ये तो मैं हैड प्लस V3 का यूज़ कर रहा हूँ, हैड मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो याद रखना जब हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। अच्छा, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट से भी पहले पास्ट। ठीक, अब आप कैसे कहेंगे पास्ट से भी पहले पास्ट? पास्ट से ही पहले पास्ट का कहने का मतलब हो गया कि मान के चलो ये टाइमलाइन हो गई, ये पॉइंट मेरा प्रेजेंट का है। सपोज़ करो इस समय चल रहा है मेरा 2020। ठीक, अब मैंने यहाँ पे बात की 2016 और मैंने यहाँ पर बात की 2014। तो इसके रेफरेंस में चलें हम, इसके रेफरेंस में ये मेरा पास्ट हो गया। ठीक है, और इसके रेफरेंस में चलें, इसके रेफरेंस से हम इस रेफरेंस पर आए, अगर इसके रेफरेंस से हम इस रेफरेंस पर आए और फिर इस रेफरेंस पर आए, तो ये मेरा, जब हम इस टाइमिंग को भी लेके चलें, ठीक है, तो ये इस टाइमिंग को लेकर के चलें और इसे मेंशन करके चलें, तो ये 2014 मेरा क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक, अगर हम डायरेक्टली 2020 से 14 पर आ जाएं तो ये मेरा केवल पास्ट होगा। समझ रहे हैं आप? जब हम रिलेट करके लिखते हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट होता है। आ जाओ समझो। अब हमने कहा कि उन्होंने उसको बुलाया 3 साल पहले, तो 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले हमने बुलाया, तो ये तो डायरेक्ट हम 3 साल पहले जा रहे हैं, जिसका मतलब पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ तो फिर हमें हेड की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये कॉल्ड हमारा B3 नहीं हुआ, क्या हो गया? B2 हो गया। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आ जाओ। कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। व्हेन, कब की थी? टाइम मिल गया मुझको, ये मेरा टाइम हो गया। व्हेन का रिप्लाई टाइम होता है 1492। 92 की अगर हम बात करें 1492, तो ये तो पास्ट का टाइम हो गया, ये पास्ट का हो गया, तो फिर यहाँ से हम हेड हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये हट गया, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे लिखा है आई जस्ट बुक द मूवी टिकट्स। आई सब्जेक्ट हो गया, जस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। बुक्ड की बात करें तो ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब। द मूवी टिकट्स ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये जस्ट वर्ड है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बता के चलता है, यानी ऐसा एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ है उसका अभी भी इफेक्ट है प्रेजेंट में। तो अगर प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है तो ये फिर ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस बनाती है।
सिंपल पास्ट टेंस बनाती है, तो ये तो जस्ट से हमें प्रेजेंट परफेक्ट पर जाना है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसे करेक्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव जस्ट बुक्ड द मूवी टिकट्स। ठीक, नेक्स्ट है राहुल। राहुल मेरा सब्जेक्ट हो गया। पेड मेरी वर्ब हो गई। क्या पे किया उसने, ठीक है, द फी। राहुल पेड द फी, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सो फार, अब तक, अभी, यानी सो फार का मतलब होता है अभी अभी, टाइम आ गया ये, और टाइम बता के चल रहा है रिसेंट एक्शन को, जो अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक, अगर जो अभी अभी एक्शन पूरा हुआ है तो समझ के चलना ये मुझे प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ लेके जाएगा, और मुझे लिखना पड़ेगा राहुल हैज पेड द फी सो फार। तो ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी, आज भी बता दी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। तो एक बात माइंड में लॉक कर लेना कि भाई टाइम दे रखा हो तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करना। ठीक है, टाइम ना दे रखा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, वहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम दे रखा है तो टेंस आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही लगाना होगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों समझ के चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है, तो देखो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में ही काम पूरा हो चुका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। लेकिन अंतर आता है तो कंप्लीशन का आता है। कहीं पर एक्शन पूरा हो चुका होता है, ठीक है, लेकिन जारी फिर भी है। और कहीं एक्शन क्या होता है, कि जारी मतलब हो चुका होता है लेकिन फिर भी जारी है। मतलब दोनों कंडीशन में हम समझेंगे इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मान के चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, he has lived in Delhi for 3 years। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, he has been living in Delhi for 3 years। ठीक, अब देखो समझ के चलो, मैंने यहाँ पे लिखा he has lived in Delhi for 3 years, और मैंने यहाँ लिखा he has been living in Delhi for 3 years। अब आप बताओ इसमें कौन सा सही है। तो मेरे मित्रों आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर सेंटेंस तो इसमें ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ठीक, लेकिन याद रखना ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब अंतर क्या है, जैसे मैंने लिखा ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो 3 साल का जो कंप्लीशन है, 3 साल का जो टाइम है, 3 साल का जो ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट हो चुका है। यानी उसको 3 साल दिल्ली में रहते हुए हो गई, लेकिन है दिल्ली में ही वो। अभी 3 साल हो गए, उसे 4 साल भी होंगी, 5 साल भी होंगी, 6 साल भी होंगी। काम चल अब भी रहा है, इसमें काम अब भी चल रहा है। 3 साल लेकिन कंप्लीट हो गए। ओके,
फिर मैंने लिखा ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। तो दोस्तों इसमें मैं कह रहा हूँ कि वो 3 साल से दिल्ली में रह रहा है। इसमें क्या है कि इसमें मैं एक्टिविटी शो कर रहा हूँ कि उसे 3 साल हो गई पूरी, इसमें भी उसे 3 साल हो गई पूरी, लेकिन अब भी रह रहा है। यहाँ पर हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि उसे 3 साल पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर हम एक्टिविटी शो कर रहे हैं कि उसे 3 साल से रह रहा है। बात एक ही है, दोनों में एक्शन दोनों में ही पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आप इन दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं यहाँ पर हम, अब आप कहोगे सर जी कि हर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम लिखा जा सकता है? नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें नहीं लिखा जा सकता। जहाँ हमें प्रेजेंट परफेक्ट की ज़रूरत होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही लिखा जाएगा। आ जाओ समझो। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको और लिखता हूँ ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई, आ जाओ समझो। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस मैंने लिखा I have been writing 50 novels. I have been writing 50 novels since 2005। फिर मैंने एक अगला सेंटेंस लिखा I have written 50 novels since 2005। अब देखो समझो, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें ने थर्ड सेंटेंस में लिखा आई हैव बीन राइटिंग 50 नॉवेल्स सिंस 2005, यानी मैं 2005 से, कब से, टाइम क्या है 2005, मैं 2005 से 50 यानी 50 नॉवेल्स क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ये कहना एक मूर्खता नहीं होगा भाई? एक बात बताओ, मैं ये तो कह सकता हूँ आई हैव बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस 2005। ये सेंटेंस मैंने लिखा कि मैं 5 साल से, सॉरी मैं 2005 से नॉवेल्स लिख रहा हूँ। अब पता नहीं कितने लिख लिए, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, जिसमें लिख भी चुका हूँ बहुत सारे। लेकिन इसमें क्या है, कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा। लेकिन ज़रा इसको ऑब्जर्व करो, इसमें रिजल्ट शो हो रहा है 50 नॉवेल्स। क्या हो रहा है? 50 नॉवेल्स। ये 50 नॉवेल्स क्या है? रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना, अगर रिजल्ट दे रखा हो, तो याद रखना वो सेंटेंस कभी भी आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकता। वो सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में। तो इसके लिए सेंटेंस कौन सा सही हो गया? आई हैव रिटन 50 नॉवेल्स सिंस 2005, ये सेंटेंस सही हो गया। तो याद रखना, अगर कहीं पर रिजल्ट शो कर रखा है तो वो परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। अगर रिजल्ट शो नहीं हो रहा तो उसे परफेक्ट में भी बना सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बना सकते हैं, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं नॉवेल्स लिख रहा हूँ, इसमें रिजल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें रिजल्ट नहीं है तो मैंने क्या काम किया, इसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना डाला, तो कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना लीजिएगा, और रिजल्ट दे रखा हो तो आपको परफेक्ट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपके शायद समझ में आ रहा होगा। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव
यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको पहले। It has been raining 5 mm since morning। ठीक, आगे एक सेंटेंस और लिखा मैंने, It has been raining since morning। मेरे दोस्तों जरा एक बात सोचो, इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? मैंने कहा कि सुबह से 5 mm रेन हो चुकी है, यानी 5 mm रेनिंग मतलब जो बरसात है वो हो रही है। ये कहना गलत नहीं है भाई, 5 mm जो है वर्षा वो हो चुकी है, तो ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखना ठीक नहीं। मैंने लिखा सुबह से वर्षा हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है रिजल्ट इसमें शो नहीं कर रखा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब मुझे ये सेंटेंस बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा इट हैज रेन 5 mm, it has rained 5 mm since morning। आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैंने एक पॉइंट और लिखा, एक सेंटेंस और लिखा, समझने की कोशिश करना। मैंने सेंटेंस लिखा आई सी हैज बीन knowing him for 3 years। ठीक, मैंने लिखा कि वो उसको 3 साल से जान रही है। क्या कहना ठीक है? वो 3 साल से उसको जान रही है। भाई एक बात सोचो, कोई व्यक्ति जानना कोई एक्शन होता है क्या? जान रही है, आज उसने थोड़ा जान लिया, कल और ज़्यादा जान लेगी। भाई ये नो में जानना, ये एक्शन नहीं होता, ये स्टेटिव वर्ब है। कोई व्यक्ति किसी को जानता है, नहीं जानता। तो ऐसा नहीं कि उसे जानता है तो जानता ही है, या थोड़ा जान लिया फिर थोड़ा कम जान लेगा, फिर उसको ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, तो ये कहना बिल्कुल मूर्खता है। तो ये जो सेंटेंस में लिखा सी हैज़ बीन नोइंग हिम फॉर 3 years, ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नो क्रिया होती है, नो, ये एक्शन वर्ब नहीं होती, ये एक्शन वर्ब नहीं होती। ठीक है, एक्शन वर्ब ये नहीं होती। इसलिए हमको याद रखना, एक्शन वर्ब अगर कोई दे रखी है, अगर वो कॉन्टिन्यूस टेंस में दे रखी है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, तो मेरे दोस्तों याद रखना, अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो वो क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा इसका? शी हैज नोन हिम फॉर 3 years। ठीक, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर रिजल्ट दे रखा है या फिर नॉन एक्शन वर्ब दे रखी है, ठीक, इनका यूज हम हमेशा परफेक्ट टेंस में करेंगे, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओनली परफेक्ट टेंस में करेंगे। ध्यान रखना, अगर रिजल्ट नहीं दे रखा और नॉन एक्शन वर्ब नहीं दे रखी तो आप उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
क्लियर है? चलिए, तो याद रखना जब कभी भी सिंस और फॉर के साथ टाइम दे रखा होता है तो वहां पर एक्शन हमेशा इनकम्प्लीट होता है, जिसमें कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, कुछ इनकम्प्लीट होता है। ठीक, उसमें कुछ कंप्लीशन हो चुका होता है और कार्य हमारा जारी रहता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, आइए कुछ एक सेंटेंस डिस्कस और करता हूं मैं आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम नोइंग यू। फिर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखा, वी आर फ्रेंड फॉर 3 years। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स। फिर मैंने आगे लिखने की कोशिश की, चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स। ठीक, एक सेंटेंस और, वी आर फ्री फ्रॉम 70 years। वी आर फ्री फ्रॉम 70 years। ठीक है, इस सेंटेंस को बहुत प्यार से समझना। बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक, वी आर फ्री फ्रॉम 70 years बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब एक चीज सोचो, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, कहना ठीक होगा? ये एक्शन नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसको एक्शन वर्ब कैसे करके लिखा? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, मुझे लिखना पड़ेगा आई नो यू। ठीक, आगे लिखा मैंने, वी आर फ्रेंड्स फॉर 3 years। वी आर फ्रेंड्स फॉर 3 years का मीनिंग, यानी फॉर के साथ सिंस के साथ समय होता है, दे रखा होता है, तो इसका मतलब है कि कोई काम कुछ पूरा हो चुका होता है लेकिन खत्म नहीं होता, जारी फिर भी है। अब जैसे कि वी आर फ्रेंड्स, अब मान के चलो हम दोस्त हैं, तो क्या हम अपने दोस्त से ये कह सकते हैं कि यार हम 3 साल तक दोस्त हैं, केवल हम 3 साल तक दोस्त हैं? ये कहना ठीक होगा? नहीं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यार हम 3 साल से दोस्त हैं, हमें 3 वर्ष पूरे हो गए दोस्ती के, लेकिन अब भी आगे भी 3 साल हो पूरे गए लेकिन आज भी दोस्ती है। ये नहीं कह सकते हम 3 साल तक के लिए ही दोस्त हैं, या फिर क्या दुश्मन बन जाएंगे? नहीं। तो ये सेंस वाइज बिल्कुल सेंटेंस गलत होगा। हमें लिखना पड़ेगा, जब वो ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो हमें उसे परफेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। अब आर का परफेक्ट क्या होता है? बीन होता है। अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे तो कैसे बनेगा? वी के साथ क्या आ जाएगा? हैव, और आर का परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बी की फॉर्म बीन, तो ये हो जाएगा वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 3 years। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चिल्ड्रन आर ईटिंग स्वीट्स। चिल्ड्रन क्या काम कर रहे हैं? स्वीट्स को खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खा रहे हैं, लेकिन हमने कहा चिल्ड्रन आर लाइकिंग स्वीट्स। ठीक, चिल्ड्रन लाइक कर रहे हैं स्वीट्स को। भाई लाइक करना कोई एक्शन वर्ब थोड़ी है, लाइक करते तो करते, नहीं करते तो नहीं करते, नॉन एक्शन वर्ब है। अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है तो कंटिन्यूस टेंस में तो नहीं बनेगी। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। अगर यही सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होता
तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेते। तो यहाँ आर लाइकिंग हटा करके हमें लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। क्लियर। अब हम कह रहे वी आर फ्री फ्रॉम 70 ईयर्स बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हम क्या कह रहे हैं कि हम 70 साल से, ठीक है, फ्री हैं। 70, अब हमने देखा 70 ईयर्स टाइम भी दे रखा है, बट एक चीज़ बताओ, हम कह रहे हैं हम 70 साल तक, केवल 70 साल तक के लिए ही स्वतंत्र हैं, उसके बाद परतंत्र हो जाएंगे? नहीं, गलत हो गया। हमें करना पड़ेगा वी आर फ्री फ्रॉम 70 ईयर्स बट वी आर। अब देखो हमें क्या काम करना है इस सेंटेंस में भाई, अगर हम इजेएमआर का यूज करते हैं तो ये एक्शन फैक्ट बताता है उतने समय तक, लेकिन हम जो आज़ाद 70 साल तक ही थोड़ी हैं, हम 70 साल से, ठीक है, अब तक आज़ाद हैं, 70 साल हमको हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी हमारी ऐसा थोड़ी है कि अगली साल आएगी तो आज़ादी नहीं रहेगी, परतंत्र हो जाएंगे। नहीं, आगे आने वाली साल भी, उसमें भी स्वतंत्र रहेंगे, उससे आगे आने वाली साल में भी स्वतंत्र रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो भाई ये जो सेंटेंस है ये कहना चाह रहा है कि 70 साल हमको कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी क्या हैं, स्वतंत्र हैं। तो ये सेंटेंस मुझे यहाँ से ऐसा बनाना होगा, वी हैव बीन फ्री फ्रॉम 70 ईयर्स बट वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। क्लियर। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि सिंस और फॉर के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों बनाते हैं। रिजल्ट और नॉन एक्शन वर्ब दे रखी हो तो हम केवल और केवल परफेक्ट टेंस बनाते हैं। क्लियर है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम नहीं बनाएंगे। चलिए अब एक मैंने सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस और लिखा, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। अब मैंने सेंटेंस लिखा, I have been teaching thousands of students, ठीक है, since 2017। अब मैंने कहा कि मैं 2017 से, कब से, टाइम हो गया 2017 से हजारों छात्रों को पढ़ा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये कहना गलत है। मैंने हजारों छात्र 2017 से पढ़ा लिए हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट है मेरे दोस्त, ये रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट है तो रिजल्ट वाला सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं जाता, परफेक्ट में जाता है। तो ये सेंटेंस मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, आई हैव टॉट thousands of students since 2017। बट अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, आई हैव टॉट, ठीक है, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट स्टूडेंट्स सिंस 2017। अब देखो, अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर रिजल्ट नहीं है। अब हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं 2017 से छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि 1000 2000 का मैंने कंप्लेसन दिया हो, कंप्लेसन नहीं है, रिजल्ट नहीं है। तो ये सेंटेंस यहाँ गलत हो जाएगा और मुझे लिखना पड़ेगा, आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, कब से, सिंस 2017। क्लियर है भाई। तो याद रखना, केवल रिजल्ट दे रखा हो तो परफेक्ट टेंस में जाना, या ऐसी क्रियाएं जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते उनको परफेक्ट में लिखना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो फॉर के साथ में परफेक्ट में भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में, दोनों में यूज हो जाती हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था, डेली वाला।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने ढंग से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब सिंस का एक बहुत प्यारा सा रूल समझते हैं। सिंस का एक बहुत प्यारा सा रूल समझते हैं। सिंस का एक बहुत प्यारा सा रूल ये समझते हैं कि ये जो सिंस होता है आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम बता के चलता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब समझना क्या है बेटा, समझना ये है भाई मेरे, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा 10 years have passed since she has phoned me, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने I have been working here since I had graduated। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा I have not met her since we have met there। आगे हम बात करते हैं, एक चौथा सेंटेंस और लिखने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सेंटेंस है रवि हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर the UPSC exams since he had left the college। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, मैंने कहा कि मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2005 आज के कंपैरिजन में, आज के समय की तुलना में 2005 पास्ट है या प्रेजेंट है? आप कहोगे पास्ट है। अगर वो पास्ट है तो वो तो एक पॉइंट हो गया 2005। लेकिन अगर कोई घटना हुई, घटना को तो हम पॉइंट में नहीं लिख सकते, घटना को तो हम किसी सेंटेंस के माध्यम से ही लिखेंगे। अगर वो सेंटेंस के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो घटना भी तो पास्ट की हुई। अगर घटना पास्ट की हुई तो सेंटेंस किस में बनना चाहिए? पास्ट में बनना चाहिए। बस यही खेल है, आ जाओ। 10 years have passed, 10 साल गुजर गए। जब से 10 साल गुजर गए या तब से 10 साल गुजर गए जब उसने मुझे फ़ोन किया था। तो फ़ोन तो 10 साल पहले किया उसने मुझे, जब उसने मुझे 10 साल पहले फ़ोन किया। सिंस का मतलब यहाँ पे ये है तब से अब तक। सिंस का मतलब क्या है यहाँ पे? तब से अब तक, यानी 10 साल बीत गए हैं तब से अब तक, जब उसने मुझे फ़ोन किया था। ठीक है, जब उसने मुझे फ़ोन किया था तब से अब तक 10 साल बीत गए। तो 10 साल तो बेटा ये पास्ट का टाइम रहा। अगर पास्ट का टाइम रहा तो पास्ट में हैज तो आती नहीं। पास्ट तो सिंपल पास्ट से यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा सी फाउंड मी लाइक दिस। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ जब से मैंने ग्रेजुएशन की है
तब से मैं अब तक यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन की होगी तो पास्ट में की होगी ना। अगर पास्ट में की है तो ये फिर पास्ट ऑफ पास्ट की जरूरत क्या पड़ रही है, सिंपल पास्ट लगाओ। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक, आ जाओ आगे। आई हैव नॉट मेट हर, मैं उससे नहीं मिला हूं। जब से हम वहां मिले थे तब से मैं अब तक उससे नहीं मिला हूं। इसका मतलब जब हम उसको मिले होंगे तो पास्ट में तो मिले होंगे भाई, पास्ट में मिले होंगे तो ये प्रेजेंट में क्यों बनाया आपने, पास्ट का बनाओ। आगे लिखते हैं रवि हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स। रवि यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग कर रहा है, कब से, जब से उसने कॉलेज छोड़ा है। तो कॉलेज से उसने पास्ट में ही छोड़ा होगा, पास्ट में छोड़ा है तो प्रेजेंट क्यों आया। तो आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे। समझना यह है कि याद रखना, अगर इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा है और इधर आपका दे रखा है सिंस, तो ये वाली घटना पास्ट इंडेफिनिट की होगी, याद रखना। किसकी होगी, पास्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, आज इतना ही दोस्तों। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिले होंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इनको लाइक किया करें, अपने कमेंट्स दिया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। ठीक है, मेरा जोश, मेरा जज्बा सिर्फ बेटा टीचिंग करना है। मैं पूरे दिल से आपके लिए पूरी सेवा करना चाहता हूं। तो अगर सेशन पसंद आते तो अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर किया करें। जय हिंद, जय भारत।